आज हम बना रहे हैं सर्दी में बनने वाले खास तरह के दाना मेथी के लड्डू। तो हम ले रहे हैं आधा कप दाना मेथी जिसको ग्राइंड कर लिया है। इसे एक बोल में निकालेंगे और इसमें 1 कप दूध डाल करके दाना मेथी को भीगने के लिए रख देंगे। जब तक दाना मेथी भीगती है तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। सर्दी में जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें घी का बहुत काम आता है। तो घी की क्वांटिटी मैंने ली है, करीब 900 ml घी लिया है इन लड्डुओं को बनाने के लिए, जिसमें से मैं कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सा घी डालूंगी और ड्राई फ्रूट्स और आटे को सेकूंगी। तो आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ खाने वाली गोंद को घी में फुलाना है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि घी की क्वांटिटी थोड़ी सी अच्छी मात्रा में लें। अगर घी कम रह जाएगा तो गोंद पूरी तरह से फूलेगी नहीं और फिर उसको दांतों के बीच में चबाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए घी ज्यादा क्वांटिटी में रखेंगे ताकि गोंद पूरी तरह से फूल जाए और फूलने के बाद में जब ये सिक जाएगी तब कढ़ाई से गोंद को निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे फूल मखाने और इन्हें थोड़ा सा घी डाल करके और मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए सेकेंगे। जब ये सिक जाते हैं तो इनको पहचानेंगे ऐसे कि पूरी तरह से सिक गए हैं या नहीं। तो एक मखाना हाथ में लेकर के उनको तोड़ करके देखें। अगर उसमें से कट से आवाज़ आती है, क्रंची दिखते हैं तोड़ने पर, तो इसका मतलब पूरी तरह से मखाने सिक गए हैं। नहीं तो इनको थोड़ा सा और सेकें। मखानों को पूरी तरह से सेकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं तो मुंह में दांतों के बीच में इनको चबाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मीडियम लो फ्लेम पर इनको सेकें ताकि अंदर तक ये सिक जाएं। इस तरह से स्नैपिंग आवाज़ आनी चाहिए। तो बस मखाने जब सिक जाएं तो इनको निकाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर दाना मेथी जो हमने भिगो के रखी थी वो भी देखेंगे आप, पूरी तरह से उसने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और दाना मेथी भीग गई है, फूल गई है। अब थोड़ा सा घी पैन में डालेंगे और दाना मेथी को इस घी में डाल करके अच्छी तरह से चलाते हुए सेकेंगे। तो दाना मेथी भी सिक गई है, कलर आप देखेंगे इसका चेंज हो गया है। तो बस जब दाना मेथी सिक जाएगी तो दाना मेथी को भी हम इस पैन से निकाल लेंगे। अब पैन में हमने थोड़ा सा घी और लिया है और इसमें डाल रहे हैं 2 कप ओट्स का आटा। तो ओट्स को हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके इस आटे को भी घी में अच्छे से भून लेंगे और भुन जाए, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी खुशबू इसमें से आने लगेगी, तब ओट्स के आटे जो सिक चुका होगा इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं 3 कप गेहूं का आटा। तो कढ़ाई में हमने थोड़ा घी और डाला है। घी और इसमें आटे को मिक्स करेंगे। 3 कप आटा लिया है। यहाँ पर घी की क्वांटिटी इस हिसाब से देख करके लेंगे कि पूरी तरह से आटा घी में मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि चलाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर घी की क्वांटिटी कम होगी तो आटे को सेकने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर घी की क्वांटिटी इसमें अच्छे से डली हुई है तो आटे को चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, फटाफट से आटा सिक जाता है। तो यहाँ हमने अच्छी क्वांटिटी में घी डाला कि पूरी तरह से आटा मिक्स हो रहा है और आप देखेंगे जैसे जैसे सिकता जा रहा है ये घी और छोड़ रहा है। तो ऐसे ही हमें आटे को सेकना है और जब आटा सिक जाएगा तो इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और साथ में हम डाल रहे हैं इसमें 4 कप गुड़। तो गुड़ ये थोड़ा सा सॉफ्ट वाला है, तो सॉफ्ट वाले गुड़ को घी में जब मेल्ट करेंगे तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट से मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो साबुत वाला गुड़ लेकर के आते हैं जो सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा हार्ड होता है, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में अगर आप डालते हैं तो फटाफट से वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी लिया, 2 टेबलस्पून घी डाला और इसमें हमने गुड़ को मेल्ट कर लिया है। गुड़ मेल्ट होने के बाद में इसमें हम डालेंगे जितने भी हमने आटे सेके हैं, ओट्स का आटा, गेहूं का आटा, वो भी डाल देंगे। साथ ही में जो हमने गोंद इसमें फुलाई थी घी में वो भी डालेंगे और साथ में 1 कप इसमें हम डाल रहे हैं बादाम। ये ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत लोगों को बहुत क्रंची अच्छा लगता है तो वो
इसमें थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, या फिर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर बच्चे पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मुंह में आए तो उन्हें आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो मखाने जो हमने सेके थे वो भी इसमें ग्राइंड करके डाल दिए हैं, और इसमें बादाम भी थोड़ा ग्राइंड करके डालिए। आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा करके इसमें डालें, और फिर जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तो गैस से इसको उतार लेंगे। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ठंडा नहीं लेकिन हल्का हल्का ठंडा हो जाए जिसको आप हाथ लगा सकें, यानी इतना ही गर्म हो कि आपका हाथ नहीं जले, और जब ऐसा ये हो जाएगा तब इसके आप लड्डू बांध करके रख लें। तो लीजिए, मेथी के बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर के तैयार है। बहुत ही फायदेमंद है। जब आप सुबह इनको खाएं तो थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लें, हल्का सा इसको गर्म कर लें और गर्म करके फिर खाएं। तो चलिए वीडियो